हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज हम 10th का जो सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है उनसे अवगत कराता हूँ। चर और अचर राशियां। चर राशियां कौन सी होती थी? वो राशियां जिनका मान कुछ भी हो सकता है या बदल सकता है। चर राशियां जैसे आपने पढ़ा था x, y, z, इस प्रकार की जो राशियां थी इनको चर राशियां बोलते हैं। अचर राशियां वो राशियां जिनका मान एक फिक्स वैल्यू होती है, जैसे 5 का मान तो 5 ही रहेगा, 10, 7, कुछ इस प्रकार से नाम भी देते हैं इनको, A, B, इस प्रकार से भी आप देते हैं। और साथ के साथ अब एक नई टर्म आई थी व्यंजक। ये आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, यहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? यदि आपकी चर राशियां और अचर राशियां आपस में इनके कॉम्बिनेशन से, जैसे 5x दोनों गुणा कर दी या उसका स्क्वायर भी कर दो, कुछ भी किसी भी प्रकार से, -7y + 6 या 7 कुछ भी है, इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा? जब चर और अचर राशियां प्लस और माइनस के निशानों के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं तो उस प्रकार से जो प्राप्त होगा वो आपको व्यंजक होगा। तो ऐसा भी हो सकता है ये। इसका उदाहरण वर्गमूल x = 3 1/x - 6, इस प्रकार से बहुत सारी राशियां, बहुत सारे व्यंजक के उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखें, यहां पर जो आपकी चर राशि थी, चर राशि है, कौन है? x और y है। यहां x की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है? पावर मतलब घात, जो शक्ति यहां कितनी है? 2। और y की कितनी है? 1। इसी प्रकार से यहां पर चर कौन है? x है। और x की घात कितनी है, या x की जो पावर है, x की जो पावर है वो कितनी है? वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। यहां पर भी जो चर राशि है वो कौन है? x। यहां अगर x की शक्ति 1 दिख रही है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी x की शक्ति? -1। तो मतलब इसके अंदर जो आपकी चर राशि थी उसकी हाईएस्ट पावर 2, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, -1। तो जो व्यंजक है उसके अंदर x की, y की, इनकी जो शक्तियां हैं वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन अब मैं इसके ऊपर कुछ कंडीशन लगाता हूं। बहुपद की परिभाषा क्या होती है? इसकी और जो व्यंजक है इनमें बच्चों को डिफरेंस पता नहीं चलता। वो ध्यान से देखें। अब ये व्यंजक था, मैं इसको ऐसे कैसे लिख देता हूं? 5x2 - 7y = 7। इस उदाहरण को मैंने बहुपद में भी लिख दिया। ये व्यंजक था, साथ ही साथ ये बहुपद भी है। क्यों है ये मैं कारण बताऊंगा। यहां जब आपने घात देखी, इसकी घात क्या है? 2 है या 1 है। ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पर घात 1/2 है। ये क्यों नहीं है? घात -1 है। आपको याद रखना कि बहुपद, वो व्यंजक बहुपद कहलाएंगे जिनकी घात एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या होगी। ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो व्यंजक में से ही बहुपद होते हैं, लेकिन सिर्फ वो जिनकी घात पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, इस प्रकार की। तो वो सारे क्या कहलाएंगे? बहुपद। बहुपद हैं जिनमें से मैं सबसे पहले आपको
शून्य बहुपद, शून्य बहुपद जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि शून्य बहुपद क्या होगी, ये ऐसी बहुपद होगी जो सिर्फ जीरो है, तो ये भी बहुपद कहलाएगी लेकिन शून्य बहुपद कहलाएगी। तो इसकी घात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी घात क्या होती है। इसकी घात अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब है कि इसकी घात आप पता नहीं कर सकते, अपरिभाषित है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर देखनी थी, उच्चतम पावर देखनी थी, घात देखनी थी। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 0 गुणा x, तो इसके हिसाब से तो x की शक्ति 1 है। मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 0 गुणा x की शक्ति 2, इसके हिसाब से 2 है, 0x की 3, 0x की 4, इस प्रकार से मैं लिखता जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी x की पावर क्या है, x की घात सबसे बड़ी क्या है, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए जो शून्य बहुपद था उसकी घात क्या है, अपरिभाषित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कौन से होते हैं, ऐसे बहुपद जिनकी घात कितनी है, 1 है। उदाहरण, ऐसे बहुपद जिसकी घात 1 है। उदाहरण के लिए मैं आपको क्या दे सकता हूं, x जमा 7, यहाँ x की शक्ति देखो 1 ही है, या 2x माइनस 16/3 कुछ भी दे सकता हूं। तो यहाँ भी x की शक्ति देखो 1 है, यहाँ तो ये है ना बटे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की शक्ति देखो। तो इस प्रकार के जो आपकी बहुपद होंगी वो क्या कहलाएंगी, रैखिक। फिर इसके बाद द्विघात बहुपद, इस चैप्टर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द्विघात बहुपद, जैसा नाम से ही पता चल रहा है द्विघात, तो घात कितनी होगी इसकी, 2 होगी। उदाहरण, अब कोई भी ऐसा उदाहरण दे दो, 2x की 2 माइनस 3x प्लस 6। आप देखो यहाँ पे इसकी, यहाँ पे शक्ति 2 है, यहाँ पे शक्ति 1 है, लेकिन आपको कौन सी लेनी है, जो बड़ी है। तो बड़ी वाली वो इसकी क्या कहलाती है, घात। तो इसी प्रकार से आप कोई और उदाहरण भी दे सकते हो, x की 2 माइनस 6। तो इस प्रकार से यह आपकी होगी द्विघात बहुपद। हाँ, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसकी रहती है, एक स्पेशल, इसको ऐसे लिखा था a x की 2 जमा bx जमा c। और इसी प्रकार जो रैखिक थी उसको लिखा जाता था ax जमा b। साथ के साथ ध्यान रखना है कि जो x का गुणांक है वो आपका 0 ना बने, क्योंकि अगर ये 0 बन गया तो ये तो खत्म ही हो जाएगी। यहाँ भी ध्यान रखना है कि a आपका 0 न हो। ये जो मैंने बॉक्स में लिखी है ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद, नाम से पता चल रहा है त्रिघात बहुपद क्या होती हैं, जिसकी घात 3 है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाऊं, जो इसका एक तरीका होता है, ax की 3 जमा bx की 2 जमा cx जमा d, और साथ ही साथ जो x की शक्ति 3 है इसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये तो पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो ये कैसी रह जाएगी, ये तो फिर द्विघात रह जाएगी। हाँ, बहुपद का मान निकालना। मान लो जैसे यहाँ पर एक बहुपद आपको दे रखी है, x की शक्ति 2 माइनस 3x जमा 2, इसको मैंने px नाम दे लिया। इस बहुपद का हम मान निकालते थे, तो मान जब भी निकालते थे तो यहाँ कोई ना कोई x की मान दिया जाता था ताकि वो x रखें और उसके हिसाब से इसका उत्तर निकले। तो मैं आपको एक दो निकाल के दिखाता हूँ। p, मान लो कि x का मान मैंने 0 रखा, इसमें 0 रख के निकाल के दिखाएं। 0 की शक्ति 2 माइनस 3 गुणा 0 जमा 2, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, तो कितना उत्तर आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार से p, मान लो
x का मान क्या रख दिया मैंने 1। अगर मैं x का मान 1 रखूं तो इस बहुपद में तो क्या आ जाएगा 1 की शक्ति 2 माइनस 3 गुणा 1 जमा 2। 1 की शक्ति 2 1 माइनस 3 गुणा 1 3 जमा 2। 2 और 1 3, 3 में से 3 गया 0। इसी प्रकार से 2 रख के निकालो आप। 2 की शक्ति 2 माइनस 3 की शक्ति 2 जमा 2। 2 की शक्ति 2 हो गया आपका 4, 3 दूनी 6 जमा 2। 2 और 4 6, 6 में से 6 गया 0। तो इस प्रकार आप किसी भी बहुपद का मान निकाल सकते हो, लेकिन जब भी आपको मान निकालना है तो आपको x का मान ये जरूर देगा। ये सभी मान किसके हैं? x के मान है। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x का मान है। ये तो x का मान था। x के मान के बाद जो आंसर आया ये क्या था? ये बहुपद का मान है। तो अब ध्यान से एक बात समझें, बहुपद का मान यहां पर क्या आया हुआ है? 0, यहां भी 0, दोनों में क्या आया हुआ है? 0 कह लो या इसको 0। मैं एक नई टर्म आपको बता रहा हूं, बहुपद के शून्यक। इस शब्द को ध्यान से देखें, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक कौन से होते हैं इसको समझें आप। किसी भी बहुपद में यदि उसके शून्यक निकालने हैं, इसका मतलब है x का वह मान जिसके लिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये समझने की जरूरी है आपके लिए, जिसके लिए बहुपद का मान 0 आए। ध्यान से देखें, शून्य किसको कहा गया है? x को। x का वह मान जिसके लिए चेक किसको करना है? बहुपद का मान। बहुपद का मान कितना आना चाहिए? 0। x का वह मान जिसके लिए शून्य, बहुपद का मान 0 आए। तो यहां पर ऊपर देखें, बहुपद का मान 0 देखो कहां आया था? यहां तो आपका 2 आया था, ये नहीं लेना, यहां आया था और यहां आया था। आपका बहुपद का मान कितना आया था? 0 आया था। बहुपद का मान जब 0 आए तो उस वक्त x का मान क्या रखा था आपने? यहां पे x का मान रखा था 1 और यहां पे रखा था 2। तो इसलिए ये इस सवाल के लिए बता रहा हूं मैं, 1 x का मान 1 और x बराबर 2, x का मान 1 और x का मान 2 बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक का मतलब है कि उत्तर 0 आए, लेकिन शून्य कौन कहलाएंगे? जिसको रखने से 0 आया। जैसा कि हमने अभी बहुपद के शून्यक निकाले थे, तो उन शून्यकों का मतलब क्या होता है अगर हम ग्राफिकली देखें। अब देखें, वो शून्य किसका मान थे? x का मान थे। तो x का मान कहां पर मिलेगा आपको? x अक्ष पर मिलेगा। तो यहां देखिए, अगर आपको ये ग्राफ दे रखा हो, अगर इस ग्राफ के लिए आपको शून्यक निकालना है, शून्यक का मतलब है कि x का मान जो बहुपद को 0 बनाते, और जैसा हमने अभी बहुपद के शून्यक निकाले थे, उन शून्यकों का ग्राफ में क्या मतलब होता है वो देखें। शून्यक का मतलब था कि x का वो मान जो बहुपद को 0 बना दे। तो यदि आपको वो शून्यक ढूंढने हैं यहाँ पर, तो आप ग्राफ में उसके द्वारा x अक्ष पर काटा गया बिंदु ढूंढ लें। तो यहाँ पर देखो, ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है। क्या ये x अक्ष को कहीं काटता है? नहीं काटता। तो जहाँ पर काटेगा वही शून्यक है, लेकिन ये तो काटता ही नहीं। अगर मैं यहाँ आपसे बोलूँ तो शून्यकों की संख्या, ये आपसे पूछी गई है,
शून्यकों की संख्या, तो कितनी आएगी? यहां तो कहीं भी नहीं काट रखा, तो इसका मतलब कोई शून्यक नहीं, तो शून्यकों की संख्या कितनी है? 0। अब इसमें देखिए आप, यहां पर आपका ग्राफ ये दे रखा है, शून्यकों की संख्या कहां पर मिलती है? एक्स अक्ष पर। इसने देखो एक्स, ये एक्स अक्ष था, एक्स अक्ष पर कहां पर काट रखा है? यहां पर काट रखा है, तो ये क्या कहलाएगी? शून्यक। तो कितनी शून्यक है? मैंने सिर्फ संख्या पूछी है, कितनी जगह काट रखा है? एक जगह, तो शून्यकों की संख्या कितनी है? 1। शून्यकों की संख्या 1। इसी प्रकार इस सवाल के लिए इस ग्राफ में देखें, ये ग्राफ आपका ऐसे जाके ऐसे गया, शून्यक हमेशा कहां मिलेंगे? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पे देखो कितनी जगह काट रखा है? 1 2 3। सिर्फ आपको एक्स अक्ष पर देखना और कहीं नहीं देखना। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी आपकी? 3। तो ये शून्यकों की संख्या